हेलो एवरीवन। आज हम बीए सेकेंड ईयर का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पेपर है उसमें जो सेकेंड यूनिट है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसका क्या कंप्यूटर में कार्य होता है, क्या इसकी विशेषताएं होती है, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे कंप्यूटर को प्रोसेस करने का, कंप्यूटर को चलाने का कार्य करता है। कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर तथा यूज़र जो हम चलाते हैं उसके मध्य में मध्यस्थता के रूप में काम करता है। हम अपनी जो क्वायरीज़ हैं वो हम जब कीबोर्ड के या माउस के द्वारा कंप्यूटर में प्रेस करते हैं तो उस जो अपनी जो क्वेरी है उसको हार्डवेयर के साथ कनेक्टिविटी करके ये उस प्रोग्राम के द्वारा आउटपुट हमें प्रदान करने का काम करता है। कंप्यूटर में हार्डवेयर तथा यूज़र के मध्य में मध्यस्थता के रूप में जो काम करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। बेसिकली ऑपरेटिंग का अर्थ हम देखें तो किसी भी कार्य को संचालित करना, चलाना, शुरुआत करना, किसी भी काम को करना, उसको ऑपरेट करना, उसको चलाना, उसको गतिशील बनाना, इसे हम ऑपरेट या फिर शुरुआत करना कहते हैं। अब कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी हमारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब जैसे कोई भी जो ऐप है या फिर माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के जो काम है, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, या जो भी सिस्टम है, वीएलसी मीडिया प्लेयर है या फिर कोई गेम है, तो ये जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, इन एप्लीकेशंस को हम जब यूज़ करते हैं, जैसे हम कोई गाना सुनना चाहते हैं कंप्यूटर में तो हम वीएलसी मीडिया प्लेयर को चूज़ करेंगे, या फिर कोई गेम खेलना चाहते हैं तो कोई गेम के ऐप को हम यूज़ करेंगे। तो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के साथ में सामंजस्य स्थापित करके हमें आउटपुट प्रदान करता है, और जिसके कारण से हम गेम खेल पाते हैं या फिर कोई जो मूवी देख सकते हैं, एक्सेल में काम कर सकते हैं, वर्ड में काम कर सकते हैं। तो ये सब जो यूज़र्स यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है उसके मध्य में जो मध्यस्थता के रूप में काम करता है, मध्यस्थ के रूप में काम करता है। जो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है, हम जैसे किसी एग्जांपल को लेके देखें, हम कोई स्विच, जो बिजली का स्विच होता है, हम स्विच ऑन या ऑफ़ करते हैं तो स्विच के द्वारा हम किसी फ़ैन को चलाते हैं, लाइट को चलाते हैं। अब स्विच के अलावा हम बिना स्विच के भी काम कर सकते हैं, यानी हम वायर होते हैं उन वायर को सीधे कनेक्ट करके भी हम फैन को चला सकते हैं, लाइट को चला सकते हैं। लेकिन स्विच एक ऐसा माध्यम होता है जो कि हमारे यूज़र फ्रेंडली होता है, यूज़र की आवश्यकता के अनुरूप होता है, यूज़र के लिए अच्छा होता है, तो हम स्विच के द्वारा उसको चलाते हैं। तो वही बात कंप्यूटर में होती है। कंप्यूटर हार्डवेयर सिर्फ मशीनी लैंग्वेज को समझता है, तो मशीनी लैंग्वेज जो होती है वो कंप्यूटर के जो प्रोग्रामर वगैरह होते हैं, जो हार्डवेयर इंजीनियर होते हैं, वो उन कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होते हैं उनको चला सकता है, हार्डवेयर को चला सकता है, लेकिन उसमें मल्टी फंक्शनल होते हैं वो। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है, और जो वास्तव में बहुत जानकार होता है कंप्यूटर की मशीनी लैंग्वेज का, वो ही चला सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा उसको यूज़र फ्रेंडली बनाया जाता है और उसको मैनेजमेंट किया जाता है। अब किसी कंप्यूटर पे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, दुनिया भर के होते हैं। अब उनको अलग अलग समय में अलग अलग कमांड के द्वारा चलाया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यह तय करता है कि किस समय किस प्रोग्राम को चलाना है और यूज़र किस प्रोग्राम को चलाना चाहता है। हार्डवेयर को यूज़ करने से पहले सर्वप्रथम जो यूज़र होता है उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है, जो एप्लीकेशंस होते हैं, उनको सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछना पड़ेगा कि हम ये प्रोग्राम चलाना चाहते हैं। जैसे हम वीडियो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर कोई भी जो हम कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं, कोई वर्ड में काम कर रहे हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, एक्सेल में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे जाना पड़ेगा। हम जिस एप्लीकेशन को खोलेंगे वो सबसे पहले जो काम करेगी, वो जो कमांड देगी, वो
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड देगी। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से कनेक्टिविटी स्थापित करके अपने को रिजल्ट प्रदान करता है। जब हम टाइप कर रहे होते हैं या फिर कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हार्डवेयर अपने को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हमारे जो दृश्य पटल या फिर जो हम एलईडी कंप्यूटर पे देखते हैं, सामने जो हमारे दिख रहा होता है, वो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ऑपरेट करके हमारे सामने ला रहा होता है। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य क्या हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहला तो कार्य यही है कि यूज़र और हार्डवेयर के मध्य में सामंजस्य स्थापित करता है और यूज़र फ्रेंडली कंप्यूटर सिस्टम को बनाता है। दूसरा जो कार्य है वो हार्डवेयर की जो सूचनाएं होती है उनको छुपाता है। हार्डवेयर और यूज़र के बीच में क्या क्या फंक्शनैलिटी हो रही है, क्या क्या बातचीत हो रही, क्या क्या काम हो रहा है, उन सभी इन्फॉर्मेशन को ये छुपाता है। हमारे तो सिर्फ हम जो रिजल्ट चाहिए होता है वही हमें इसके द्वारा प्राप्त होता है। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन जो बीच में जो कार्यक्रम होते हैं, जो गतिविधियाँ होती है ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में, उन सभी जो गतिविधियाँ होती है वो यूजर्स से छुपाता है ताकि यूजर्स को केवल उसका रिजल्ट प्राप्त हो, केवल उसका जिस काम के लिए वो जो कंप्यूटर चला रहा वो उसको उसका आंसर प्राप्त हो। तीसरा है सरल माध्यम को सरल बनाता है। अब हम जब कंप्यूटर पे की प्रेस करते हैं, हम जो भी हम क्वायरी जो पूछताछ करते हैं कंप्यूटर से, जो भी हम काम करते हैं, हमारे लिए कितना फ्रेंडली होता है। लेकिन जितनी भी जटिल प्रक्रियाएं होती है उन जटिल प्रक्रियाओं को से हमारा कोई लेना देना नहीं होता। एक इसका जो इंजीनियर होता है, हार्डवेयर इंजीनियर, वो ही इन जो समस्याएं होती है, जो जटिल प्रक्रियाएं होती है, उनको समझता है। मशीनी भाषा में किस प्रकार जो अपनी जो हम क्वेरीज होती है वो ट्रांसफ़र होती है, कैसे क्या होती है। तो ये मैकेनिकल जो इंजीनियर होता है, इसका जो हार्डवेयर का जो इंजीनियर होता है वो समझता है। हमारे लिए बिल्कुल ही सरल भाषा में और सरल हमारे आउटपुट हमें मिलते हैं, रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जो सिस्टम होता है, जो कॉम्प्लिकेशन होता है, उसको सामान्य बनाता है, उसको सरल बनाता है। जो सिस्टम की जो कॉम्प्लिकेशन, जो सिस्टम के अंदर जो प्रक्रियाएं हो रही होती है, जो जाल के रूप में जो एक दूसरे से जो गतिविधियां हो रही होती है, उन गतिविधियों को हमारे से छुपा कर हमारा जो काम होता है वो यूज़र फ्रेंडली बनाता है, काम को सरल बनाता है। चौथा जो इसका कार्य है वो मध्यस्थता के रूप में काम करना। मध्यस्थ मीन्स कंप्यूटर का हार्डवेयर और यूज़र्स, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, यूज़र्स किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू कंप्यूटर से पूछताछ करता है या जो भी कंप्यूटर पे कार्य करना वो कार्य करता है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो जो हमें रिज़ल्ट मिलते हैं, या फिर जो हार्डवेयर होता है उनके और जो यूज़र्स होते हैं उनके, या फिर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनके मध्य में मध्यस्थता का काम करता है, उनके मध्य में सामंजस्य स्थापित करता है और उनको रिज़ल्ट प्रदान करता है। और सबसे जो अंतिम कार्य होता है और सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो संसाधनों का प्रबंधन करता है। अब एक कंप्यूटर पे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, कब किस एप्लीकेशंस को चलाना, किस एप्लीकेशंस को कैसे यूज़ करना, वो सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जब जैसे हार्डवेयर में कितनी मेमोरी किसको देनी है, कौन सा जो अपना डाटा है वो कहाँ आपका सेव होगा, किसको इरेज करना, किस समय कौन सी मेमोरी को प्रचालित करना, ये सभी काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। साथ ही साथ सभी जितने भी फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर के, जितने भी कार्य होते हैं, उनका मैनेजमेंट भी करता है। हम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि एक मैनेजर, किसी भी संस्थान का मैनेजर उस संस्थान में क्या क्या काम करता है, वही काम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में एप्लीकेशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो करता है। और बिना जो एप्लीकेशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके हम सामान्य जो व्यक्ति है, सामान्य यूज़र है, वो कंप्यूटर को नहीं चला सकता है। कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है वो एक निर्जीव के समान होता है। उन सभी हार्डवेयर्स को या उन सभी कंपोनेंट को चलाने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसकी आवश्यकता
पड़ती है तो एक अच्छे मैनेजर के रूप में काम करता है। अब जैसे हम एक साधारण एग्जांपल के थ्रू देखें, टाटा जो है उद्योगपति, तो टाटा की दुनिया भर की कंपनियां हैं, तो वो जो रतन टाटा है वो पर्टिकुलरली हर कंपनी पे जाके तो मैनेजमेंट कर नहीं सकता है, तो उसने वापस अपने सब मैनेजर हर जगह कंपनी वाइज मैनेजर बना के रख रखे हैं। उन कंपनियों में वापस डिपार्टमेंट वाइज मैनेजर होते हैं और उन डिपार्टमेंट में वापस उनके असिस्टेंट मैनेजर होते हैं। तो इस प्रकार संचालन जो टाटा रतन टाटा है वो अपनी पूरी टाटा सिस्टम का करते हैं। तो उसी प्रकार कंप्यूटर में भी जो जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं, तो उन सभी एप्लीकेशन का संचालन करना, उनको मैनेज करना, उनके लिए मेमोरी का निर्धारण करना, उनके लिए जो हार्डवेयर सिस्टम होता है, अब जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है तो उसके लिए मीडिया की आवश्यकता होगी, उसके लिए ग्राफिक की आवश्यकता होगी। तो इन सभी की आवश्यकता के अनुरूप उनको जितनी भी सुविधाएं हैं, जितनी भी आवश्यकता है वो प्रोवाइड करवाने का काम करता है और एक ही समय में अनेक जो आवश्यकताएं हैं कंप्यूटर हार्डवेयर की उनको वो प्रोवाइड करवाता है। तो ये सभी कुछ प्रमुख कार्य हैं, और भी कार्य होते हैं लेकिन प्रमुख कार्यों की हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले हम सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, ये जो शुरुआत हुई थी कंप्यूटर की, और जब डिस्क पर जब कंप्यूटर में यूज़ होने लगी तो तब से सबसे पहले डोज ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हुई थी। तब इन जो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे उनका उपयोग किया जाता था। एक सिस्टम पर एक ही यूज़र उपयोग कर सकता है, जिसे सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये जो माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी, जब कंप्यूटर प्रगतिशील थे तीसरी चौथी पीढ़ी में, तब इनका उपयोग ज़्यादा होता था और जिसका जो प्रमुख उदाहरण है वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डोस, सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम ये आया था। उसके बाद में विभिन्न रिसर्च के बाद में मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम आया, जिसमें एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत सारे यूज़र एक साथ में यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। वर्तमान में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। इसके अलावा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक समय में विभिन्न टास्क एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर होना, किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर अलग अलग एप्लीकेशन के द्वारा अलग अलग टास्क देकर एक साथ रन करना या कार्य करना। तो ऐसे भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वर्तमान में, जो हम जैसे ईमेल के साथ में हम चैट भी कर पा रहे हैं, वीडियो भी देख पा रहे हैं। तो ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर बहुत सारे टास्क देना और उनको रन करना। इसके अलावा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा विभिन्न सीपीयू को चलाना। एक ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे सर्वर्स होते हैं वो ये काम करते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा विभिन्न जो दूसरे जो प्रोसेसिंग सिस्टम है यानी सर्वर्स हैं यानी सीपीयू हैं उनको चलाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक है लेकिन उसके द्वारा विभिन्न सिस्टम एक साथ में चलाए जा रहे हैं। तो ये कुछ एक और जो होता है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि हम त्वरित, जो हम कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे होते हैं, चैटिंग कर रहे होते हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे होते हैं, तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। रेगुलर समय के साथ में या समकालिक रूप से उनका उपयोग किया जाता है। तो कुछ ये ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल लें तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट का जो MS विंडो आता है वो मैकोस है, या इसके अलावा iOS है, और आप देखो तो ओपेरा है, और भी बहुत सारे जो सिस्टम हैं, जैसे लाइनक्स है और उबंटू है, एक नया आया उबंटू, तो उबंटू है। तो ये सभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है
जो अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग कंपनियों के द्वारा लगाए जाते हैं और उनका यूज़ किया जाता है।